फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबकी जिंदगी खुशियों से और प्रॉस्पेरिटी से भरे। आज की हम वीडियो में नया क्या सीखने वाले हैं, तो आज हमने 2 पैनल लूज प्लाजो सीखना है। 2 पैनल लूज प्लाजो होता क्या है, पहले हम वो समझते हैं। अभी तक हम जो कटिंग करते थे प्लाजो की, तो उसमें फ्रंट की अलग और बैक की प्लाजो की कटिंग हम अलग करते थे। मतलब बैक पार्ट अलग होता था, फ्रंट पार्ट अलग होता था। और हम जो बैक पार्ट कट भी करते थे तो वो थोड़ा सा ऊंचा रखकर कट करते थे। और जो हमारे स्टिच आता था वो इस तरह से, जैसे ये फ्रंट का पोर्शन आ गया इस तरह से, और इस तरह से हमारा बैक का पोर्शन मतलब ऐसे आता था। 2 पल्ले इसके होते थे और 2 पल्ले इसके होते थे, इसीलिए हम इसको 4 पैनल प्लाजो कहते थे। आज जो हमने बनाना है प्लाजो, वो स्ट्रेट इस तरह से ही प्लाजो होगा। इस तरह से शेप आएगी, इस तरह से। और दूसरे प्लाजो की शेप इस तरह से, दूसरे पार्ट की शेप इस तरह से होगी। तो ये पूरा बैक से लेके फ्रंट तक, मतलब ऐसे राउंड की शेप में ये एक पल्ला है, और ये एक दूसरी लेग का बैक से लेके फ्रंट तक दूसरा पल्ला है। तो मतलब इसमें टोटल कितने पल्ले हुए? 2 पल्ले होंगे। तो हमने आज 2 पैनल प्लाजो सीखना है। ये प्लाजो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है। बिल्कुल भी इसमें मतलब कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, आसान है और बहुत आराम से बन जाता है। इवन जो हम रात को नाइट सूट की तरह पजामे पहनते हैं, वो भी इसी तरह से बने हुए होते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं इसको बनाने से पहले कुछ मेजरमेंट ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए लेंथ मेरी 36 है, और हिप जो है वो मैं 40 ले लेती हूँ। और वेस्ट, ये जो मैं प्लाजो बनाऊंगी वो फुल इलास्टिक प्लाजो बनाऊंगी। अभी तक हम जो प्लाजो बनाते थे बेल्ट वाला बनाते थे, आगे से और पीछे से इलास्टिक होता था। बट आज जो हमने बनाना है ये फुल इलास्टिक, क्योंकि नाइट सूट वाले जो प्लाजो होते हैं वो फुल इलास्टिक वाले होते हैं, तो हमने इसमें भी फुल इलास्टिक डालना है। ऐसे प्लाजो आप नाइट सूट के साथ भी कैरी कर सकते हो, और इवन अगर आप थोड़ा सा अच्छा फैब्रिक का बनाओ तो आप उसको लॉन्ग कुर्तीज के साथ, शॉर्ट कुर्तीज के साथ भी कैरी कर सकते हो। वेस्ट इसमें हमने लेनी है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ। वेस्ट जो है वो 37 है, ठीक है, ये मैंने ले लिया। और हमें इसमें और कुछ भी, और मोहरी का आप एक नाप अंदाजे से ले सकते हो। ये मैंने 10 इंच ली है हाफ में, मतलब फुल राउंड मोहरी का जो होगा वो 20 इंच होगा। तो मैंने ये 3 मेजरमेंट लिए हैं। हमारा जो काम होगा वो सिर्फ इन्हीं दोनों मेजरमेंट से है। वेस्ट का नाप हमने इसलिए लिया है ताकि हम इलास्टिक उस हिसाब से डाल सके। वन थिंग मोर, जब भी हमने वेस्ट का नाप लेना है तो ये आप वेस्ट का नाप कहाँ से लेंगे? जहां पर बॉडी का एक्चुअल में जो हमारी कमर आती है वहां से आपने नाप नहीं लेना है। आपने कस्टमर से पूछना है कि वो जो भी प्लाजो या बॉटम है वो कहाँ बांधते हैं। जहां पे वो बांधते हैं आपने वहां से ये वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलिए, अब मैं इसकी आपको ड्राफ्टिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक कैसे लेना है, पहले यहीं पे बताती हूँ। फैब्रिक हमने लेना है, जितनी आपकी लेंथ है, जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें आपने 5 इंच प्लस कर देना है। तो कितना आया आपका? 36 प्लस 5 41। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 36 प्लस 5 इक्वल्स टू 41। इतनी हमारी लेंथ होनी चाहिए फैब्रिक की, मतलब इसका डबल, क्योंकि 2 पल्ले बनेंगे तो 41 हमारी कम से कम लेंथ, यानी कि 41 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम इसको करें मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हुआ? 82। तो इतना मतलब क्या हो गया? 82 इंचेस। तो इसका मतलब ये है आपके पास कम से कम फैब्रिक जो है 2.25 मीटर होना चाहिए, क्योंकि 39 का 1 मीटर होता है। तो 39 प्लस 39 कितना हो गया? 78। हमें 82 चाहिए, तो 2.25 मीटर आपको फैब्रिक चाहिए होगा। फैब्रिक कितना लगेगा हमें प्लाजो बनाने में? इसका बहुत ही आसान तरीका है। जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें प्लस 5 इंच कर लो, जितना भी होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, ठीक है। पहले 5 करना है प्लस, बाद में जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जितना भी वो होगा उतना इंचेस, मतलब उतने के हिसाब से हमने कपड़ा लेना है, ठीक है। चलिए,
अब हम इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं। 36 इंच मेरी लेंथ थी, तो मैंने फैब्रिक को पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब ये जो मेरी लेंथ है ये कितनी आई है, ये 4, पहले तो ऑन फोल्ड साइड है और ये डबल फोल्ड है। ठीक है, डबल फोल्ड का मतलब है इसमें बैक पल्ला भी इसी में निकलेगा, फ्रंट भी इसी में निकलेगा, तो ये पूरा राउंड में जुड़ेगा और दोनों लेग्स का एक साथ ही ये पल्ले निकलेंगे, यानी कि इस तरह से। ये फोल्ड कैसे करना है मैं एक बार बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये फैब्रिक है, आपने पहले इसको ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद उसको इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ है पूरी। तो कितनी लेंथ आई थी हमारी, 41 आई थी ना, तो ये 41 आपने इतना पहले रखना है। उसके बाद यहां से जैसे ये 41 से ऐसे मोड़ देना है, तो अब आपके पास एक 41 और दूसरा 41, दो आपके पोर्शन होंगे। उसके बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। इतना क्लियर है? तो ये यहां पर डबल, इसलिए इसको मैंने डबल फोल्ड कहा है। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारी जो यहां से, अब हमने यहां से 2.5 इंच पर मार्क कर देना है। ये कितना है, 2.5 इंच पर। ओके, और नीचे से भी 2.5 इंच पर मार्क कर देना है। ये हो गया, कितना हो गया, 5 इंच हो गया। ये जो मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो ये 2.5 इंच और 2.5 इंच, 5 इंच मैंने निकाल दिया। यानी कि यहां से लेके यहां तक अब क्या हो गया, आपके प्लाजो की लेंथ हो गई 36 इंच। इतना क्लियर है? अब ये 2.5 इंच क्यों निकाला है, ये 2.5 इंच को हम जैसे नीचे से प्लाजो को फोल्ड करते हैं तो वो उसके लिए, और यहां पर हमने इलास्टिक डालना है, ये इसीलिए मैंने 2.5 इंच लिया है। इतना क्लियर हो गया? आपको कोई झंझट नहीं है कि हमें 1 इंच इंची टेप को बाहर रखना है या फुल लाइन पे लगना है, कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा है फैब्रिक को फोल्ड करो, 2.5 इंच ऊपर से छोड़ो, 2.5 इंच नीचे से छोड़ो, आपकी बीच में जो लेंथ आएगी आपकी प्लाजो की, वो लेंथ हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमारा फॉर्मूला लगेगा हिप का, हमने 4th पार्ट निकालना है। तो हिप हमारी कितनी है, हमारी हिप है 40। आप हिप का 4th पार्ट निकालिए। 40 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 10 इंच। उसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच। ये सभी साइजेस के लिए सेम ही है, सभी साइजेस के लिए। तो आपने 10 इंच प्लस करना है, तो कितना आया, 13 इंच आ गया। अब हमने यहां से यहां पर 13 इंच पर मार्क कर देना है सभी साइजेस के लिए। बहुत ही छोटा साइज आ रहा है, मतलब अगर आप बात कर रहे हो कोई आप टीनेजर्स के लिए बना रहे हो, छोटे बच्चों के लिए, उसमें नहीं। मतलब मैं एक बात कर रही हूँ कि 28 साइज जैसे हम शुरू होते हैं, जैसे बर्स्ट में 28, 30 इस तरह से शुरू होता है, तो उसके हिसाब से आप 3 इंच आप सभी में प्लस कर सकते हैं। 3 इंच प्लस कर दिया तो कितना आया, 13 इंच। यहां से भी 13 लेना है, यहां से भी 13 लेंगे। जितना हमारा ये एरिया होगा उतना ही हमारा ये एरिया आएगा। अब उसके बाद यहां पर जहां पर भी 13 आ गया, तो हमने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। यहां पर हमारा क्रॉच एरिया बनेगा। उसके बाद क्योंकि ये हमारा 2 पैनल है, तो हमने यहां तो कुछ भी नहीं मेजर करना। तो हमारे मोरी की लेंथ कितनी है, 10 इंच। तो मैं यहां से इंची टेप रखूंगी, जहां पर 10 इंच आया, मान लीजिए यहां 10 इंच आया, तो इस तरह से रख लिया। उसके बाद ये 10 इंच तो वही रेडी है, आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब हम यहां पर मार्किंग करेंगे, 2.25 की भी आप कर सकते हो, 3 इंच की भी कर सकते हो। अगर 40 से ऊपर बना रहे हो तो 3 इंच, 40 या 40 से ऊपर बना रहे हो तो 3 इंच, और उससे भी ऊपर बना रहे हो साइज 45 से अबव तो 3.5, 3.25। तो साइज के हिसाब से आपने क्रॉच एरिया बढ़ाना है। बट जो ये वाला फॉर्मूला लगाया है और ये वाला फॉर्मूला लगाया है वो सभी जगह सेम रहेगा। हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच ऐड करना है, तो वो यहां पर जितना आएगा उतना ही हमने यहां पर लेना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो क्रॉच एरिया है वो ही कम और ज्यादा होगा। तो अगर बहुत स्मॉल साइज बना रहे हो तो आप इसको 2.5 इंच भी ले सकते हो, फिर 3.25 भी ले सकते हो, 3 इंच भी ले सकते हो। अब ये 40 साइज है, तो 40 साइज में आप 3 इंच लीजिए। यहां पर आ गया ये, इसको हमने इस तरह से शेपर पट्टी की हेल्प से आपने इसको ज्वाइन कर देना है। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, जितना ये 3 इंच है यहां पर 3 इंच पर मार्क कीजिए, और यहां से बहुत डीप नहीं देना है, इस तरह से, चाहे आप भले ही इसको मार्क भी ना कीजिए, हल्की इस तरह से खड़ी सी शेप देनी है।
इस तरह से हमने खड़ी सी एक शेप दे दी प्लाजो की, ये आ गया, ये पूरा ऊपर तक शेप जाएगी। इतना क्लियर है? इस तरह से हमारा ये क्रॉच एरिया बन गया। अब क्योंकि ये 2 पैनल प्लाजो था तो सिर्फ हमने यहां से ही कटिंग करनी है और बना लेना है, हमें इस साइड में कुछ भी कटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग करनी है। जब आप इसको खोलोगे तो ये किस टाइप से हमें दिखेगा, अब देखो, जब आप इसको, ये इस तरह से हमने कटिंग कर ली ऐसी शेप में। अब जब आप इसको खोलोगे तो ये ऊपर से, यहां से भी सबसे पहले हमने यहां से भी कटिंग कर लेनी है, इधर से, ये हो गया। अब ये 2 हो गए पोर्शन, तो ये एक लेग हो गई, ठीक है, और ये दूसरी, तो ये इस तरह से हमारी ज्वाइन होगी। उसके ऊपर हमारी फिर इलास्टिक हमने अटैच कर देना है। इतना समझ आ गया? ये हो गया। अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो ज्वाइन होगा वो आसन से आसन इस तरह से ये हमारे पल्ले प्रॉपर इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वहां पर हमने इलास्टिक डालना है। अब इसको ज्वाइन करने का क्या तरीका है, देखिए, ये पोर्शन है, ये हमारा सीधा साइड है, ठीक है, सीधा साइड है ये, और इसका मान लीजिए ये सीधा साइड है। दोनों को अंदर की तरफ रखना है। यहां पे स्टिच लगाइए, यहां स्टिच लगाइए। जब स्टिच लगा लोगे उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के खोलोगे तो ये इस तरह से ऐसे खुलेगा। ओके, तो ये आपका प्रॉपर एक प्लाजो एक ही स्टिच में जुड़ जाएगा। फिर हमारे को रह गया यहां पर इलास्टिक लगाना। तो इलास्टिक अब कैसे लगाएंगे? इलास्टिक के लिए हमने अपनी वेस्ट का नाप लिया था। कितनी थी वेस्ट हमारी? 37। जितनी भी हमारी वेस्ट है उसमें से 4 इंच अगर आप थोड़ा सा लूज पहनते हो या फिर 5 इंच माइनस कर दीजिए। तो कितनी आ गई? मैं 5 इंच माइनस करूंगी तो कितना आ गया? 37 में से 5 माइनस किए 32। तो आपने पूरे 32 इंच का इलास्टिक लेना है और इसमें आपने डालना है। अब ये बेल्ट जो है, बेल्ट को हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये मार्जिन लिया था, तो यहां से ही इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। समझ रहे हैं आप? जैसे हम ढाई ऐसे नेफा बनाते हैं ना, तो वैसे ही हमने बनाना है और इलास्टिक के हिस्से को इसमें डाल देना है। वन थिंग मोर, अब आपको होगा कि इसमें मैंने इलास्टिक कितना लिया है, कितने इंच का, तो ये मेरा 1 इंच का इलास्टिक था, तभी तो मैंने 2.5 इंच यहां पर लिया है क्योंकि 1 इंच का इलास्टिक फोल्ड होगा, 2 इंच हो गया और आधा आधा इंच जो है वो स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अगर आपने इलास्टिक चौड़ा डालना है, 1.5 इंच का डालना है, तो आपने फिर ये वाले मार्जिन को बढ़ाना है। जैसे कैसे? 1.5 इंच का आपका इलास्टिक हुआ, वो डबल होगा तो हमने प्लस करना है फिर से 1.5 इंच और आधा इंच सिलाई का, तो 0.5, तो कितना आ गया? सॉरी 3 इंच आ गया था, प्लस करेंगे 0.5, कितना आ गया? 3.5 इंच। तब आपने यहां पर 3.5 इंच रखना है और नीचे तो 2.5 इंच ही रहेगा। तब आपका मार्जिन टोटल कितना हो गया? 3.5 प्लस 2.5 कितना आ गया? 6 इंच। तो आपने अपनी लेंथ में 6 इंच प्लस करना है। क्लियर है इतना? मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इतना लेंथी, इतना प्रोसीजर करने की बजाय सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए। 5 इंच हमने लेंथ में प्लस करना है, 2.5 इंच ऊपर छोड़ना है, 2.5 इंच नीचे छोड़ना है, इलास्टिक हमने 1 इंच का लेना है। बस इतनी चीज याद रखिए, आपका प्लाजो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब एक चीज और, लास्ट में इसमें क्या करना है, क्योंकि ये जो प्लाजो है ये 2 पैनल प्लाजो है, इसकी यहाँ पर स्टिच नहीं होती है, तो मैक्सिमम साइज में, स्पेशली जब थोड़ा सा हैवी साइज होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे प्लाजोस में क्या एक प्रॉब्लम आती है कि वो इस साइड से खिंचना शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, ये खिंचाव ना आए और यहां से लेंथ हमारी छोटी ना हो, मतलब खींच के प्लाजो ऊपर ना हो, तो हम इसका स्टिच थोड़ा सा इस तरह से रख सकते हैं, आधा इंच नीचे की तरफ। ठीक है, रखेंगे। इतना क्लियर है? तो ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर आपका नॉर्मल साइज है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका फिर आराम से फिट आ जाएगा। तो ये अगर आपने करना भी है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा इंच, उससे ज्यादा आप नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया? ये भी तब करना है जब हैवी साइज आ जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपका साइज हैवी आता है, 40 या 40 से अबव होना शुरू हो जाता है, तो गो फॉर
4 पैनल प्लाजो। आप ये वाले प्लाजो स्पेशली जो हमारे आउटफिट के प्लाजोज होते हैं वो उसके लिए आप 4 पैनल वाला प्लाजो ही बनाएं, जिसके यहां भी स्टिच आती है और यहां भी स्टिच आती है। कारण उसका क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि उसका जो है हमारा बैक पोर्शन भी थोड़ा लंबा कट होता है और यहां से प्रॉपर शेप आती है। प्लाजो घूमेता नहीं है, ना ही कहीं से खिंचता है, तो उसका लुक ज्यादा बेटर आता है। चाहे फिर आपने लूज भी बनाना है तो भी आप यहां से इसको कट जरूर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने पैंट प्लाजो की कटिंग की थी ना, तो नीचे मैंने मोरी शायद 7 या 8 इंच की रखी थी, आप 10 इंच की रख लीजिए। बाकी कटिंग का सारा प्रोसीजर वही पैंट प्लाजो वाला चलेगा। अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो विजिट माय चैनल, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप वो वीडियो देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो उस प्लाजो की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, आप वैसे बना के देखिए। बट अगर आपने जैसे नॉर्मली हम घर में पहनने वाले जो प्लाजोस बनाते हैं या नाइट सूट वाले, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। उस टाइम पे आप हैवी साइज में भी बना सकते हैं क्योंकि हमें आराम और कंफर्टेबल चाहिए होता है हर चीज, तो हम इस तरह के प्लाजो बना सकते हैं। तो होप आपको ये 2 पैनल प्लाजो की कटिंग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डिटेल में पता चला होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।